गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हिमांशु राज श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था, तो सेल का एक टॉपिक पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने पॉइंट्स कुछ डिस्कस किए थे। पॉइंट में ये था कि वो क्या कर रहा था, सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही एग्जिट और इंटर की परमिशन दे रहा था। तो आज का टॉपिक जो है वो उसी से रिलेट करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। अब ये क्या होते हैं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब पढ़ा आपने तो उसमें ये देखा आपने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ चीज़ों को अलाउ कर रही थी, तो कैसे उन चीज़ों का मूवमेंट हो रहा है सेल में। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे एग्जाम में। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 मीन्स ऑक्सीजन, कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सेल में मूव करती हैं। अब ये दोनों चीज क्या है, आपका एक गैस है, ठीक है। तो गैसेस के साथ साथ आपकी बॉडी में वाटर के मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्लियर है? तो गैसेस का सवाल यहाँ पे उठ गया कि गैसेस कैसे मूव करती हैं, तो साथ साथ में एक सवाल ये भी उठना चाहिए कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं। तो उनके बारे में चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है डिफ्यूजन, ठीक है। जब भी कोई सब्सटेंस मूव करेगा तो वो इसी प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस का नाम क्या है, डिफ्यूजन, उसी के थ्रू क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन जब भी आप डिफ्यूजन की बात करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा, मेमोराइज होना चाहिए कि किसके मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स। किसके मूव करेंगे मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स ही मूव करेंगे। देखिए ये स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपका केमिस्ट्री में भी है, वहां पे भी आपने इसको अच्छी तरीके से पढ़ा होगा या जाना होगा। तो डिफ्यूजन की बात हम लोगों ने कर लिया कि डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो रहा है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं हमारी सेल में। क्लियर है? जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था तो वहां पे एक सवाल उठा ही था, एक सवाल यहाँ पे आ गया कि क्या, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 और O2 मूव अक्रॉस द सेल। अब आपने जान लिया कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, डिफ्यूजन। अब दूसरा वर्ड है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हमारी बॉडी में क्या करते हैं, मूव करते हैं। वाटर भी तो आपको चाहिए, हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वाटर के मॉलिक्यूल भी क्या करेंगे, मूव करेंगे हमारी बॉडी में। तो उस प्रोसेस का नाम कर दिया गया, उस स्पेशल एक्सचेंज का नाम कर दिया गया ऑस्मोसिस। क्लियर? डिफ्यूजन मींस क्या बता दिया गया कि गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, किधर से किधर मूव करेंगे, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है भाई, जिसके पास ज्यादा चीजें होंगी वही तो देगा। तो मॉलिक्यूल्स किसके पास ज्यादा होंगे, हायर कंसंट्रेशन के पास। हायर कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो वो मूव कर जाएंगे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा दोनों का कंसंट्रेशन। इसीलिए डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है और उसी प्रोसेस के थ्रू CO2 और O2 गैसेस मूव कर जाती हैं हमारे सेल में। क्लियर? सेकेंड टॉपिक है वाटर के मॉलिक्यूल्स भी कैसे मूव करेंगे। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो भी इसी तरह से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही मूव करेगा। बट यहाँ पे क्या है, उसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया जिसका नाम क्या है, ऑस्मोसिस। क्या नाम दे दिया गया उसको, ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस में बस आपको दो वर्ड ऐड कर देना है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेकेंड वाटर के मॉलिक्यूल्स। इनको मूव कराना है आपको हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंसेस आपसे पूछ सकता है, तो आप ये बता देंगे डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, किस चीज का मूवमेंट हो रहा है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। और ऑस्मोसिस में आप क्या बता देंगे, वाटर का मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर? अब बात करते हैं ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बाद, इसकी बात करते हैं हम लोग ऑस्मोसिस के टाइप की। ठीक है,
टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। देखिए अभी आप लोगों ने पढ़ लिया कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में क्या चीज मूव कर रही है, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वैसा तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर ही जाएगा। हो सकता है कभी कभी सेल के कंसंट्रेशन हाई हो वाटर के मॉलिक्यूल से, तो उधर से उधर मूव कर जाएगा। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर आएंगे इट मींस हायर कंसंट्रेशन किधर होगी, वाटर के मॉलिक्यूल में, और सेल की जो कंसंट्रेशन होगी वो लोअर होगी। तो उस प्रोसेस में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स किधर से किधर जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स किधर से मूव करेंगे, किधर की ओर, सेल की ओर। वाटर के मॉलिक्यूल्स किधर करेंगे, वाटर से सेल की ओर। तो इस प्रोसेस को कहेंगे एंडो ऑस्मोसिस। क्लियर, इस प्रोसेस को क्या बोल दिए, एंडो। एंडो का वर्ड जान लीजिए कि मींस इनसाइड। क्या होता है, एंडो मींस इनसाइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा रहा है, इट मींस सेल की कंसंट्रेशन क्या हुई, लोअर हुई, और वाटर की कंसंट्रेशन क्या हुई, हाई हुई। फिर दूसरा ऑस्मोसिस का टाइप है एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो मींस क्या होता है, आउटर। ठीक है, क्या होता है, आउटर। एंडो मींस इनर। अब आउटर मींस क्या हो गया, जब मूवमेंट होगी सेल से बाहर की ओर, यानी कि यहाँ पे क्या होगी, सेल की कंसंट्रेशन कैसी होगी, हायर कंसंट्रेशन होगी, और इधर से मूव कर जाएगा वाटर की साइड में, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर जाएगा। तो यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन कैसे होगी, लोअर। तो अब क्या हो गया, जो सेल का वाटर है वो मूव कर गया बाहर के वाटर से मिक्स हो गया, इसी को बोलेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। क्लियर। तो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के थ्रू ही हमारी सेल में कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो वाटर सब्सटेंस हो चाहे वो गैसेस की मूवमेंट हो, वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो दो प्रोसेस आपको याद रखनी है, फर्स्ट डिफ्यूजन और सेकंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में बस ये याद रखना है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और डिफ्यूजन में गैसेस के मॉलिक्यूल्स होंगे और मूवमेंट वही सेम, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर। अब इस चीज़ों को आप एक सोल्यूशन पढ़ लेंगे तो वहां से भी आप अच्छी तरीके से इस चीज़ों को समझ लेंगे। अब ऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस का आप प्रैक्टिकल एक एक्टिविटी घर में भी कर सकते हैं। जैसे आप जानते होंगे किशमिश खाए ही होंगे, या ग्रेन वगैरह, चना वगैरह, जब उसको आप वाटर में भिगो देते हैं, पानी में डाल देते हैं, तो उसके बाद क्या होती है, उसकी सेल स्वेल कर जाती है, बढ़ जाती है, ग्रो कर जाती है। तो वो क्या हुआ, इट मींस उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव किए। तो ऐसे ऑस्मोसिस को क्या कहेंगे, एंडोऑस्मोसिस। क्लियर। अब जब यही काम उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो वो कहलाएगा आपका एक्सोऑस्मोसिस। आज आप इस एक्टिविटी को करके देख सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, टाइप ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइप ऑफ सोल्यूशन। अब टाइप ऑफ सोल्यूशन से आप सेल एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस को और अच्छे से समझ सकते हैं। सोल्यूशन की बात करेंगे तो हमारे पास तीन टाइप के सोल्यूशन। ठीक है, कितने टाइप के हैं, तीन टाइप के आपके पास सोल्यूशन। सोल्यूशन नंबर 1 क्या है, हाइपोटोनिक, सेकंड है आइसोटोनिक, और थर्ड है हाइपरटोनिक। तो ये चीजें आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, तो यहाँ भी आप टॉपिक को क्लियर करे रहोगे तो केमिस्ट्री में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सोल्यूशन को आपको याद रखना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन वी रेड इन दिस चैप्टर, फर्स्ट हाइपोटोनिक एंड सेकंड आइसोटोनिक, और थर्ड वन इज हाइपरटोनिक। क्लियर है। अब ये तीन चीजें आपने समझ ली। अब इनसे हम सेल को देखते हैं कि कैसे सेल में ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन या किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट कैसे हो पा रहा है। ठीक, तो सोल्यूशन मतलब इस चीज को समझने से पहले सोल्यूशन की डिफिनेशन आप समझ लीजिए। ठीक है,
ये आपके एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में बढ़िया से दिया है, तो आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। और याद रखिएगा एनसीईआरटी आपको पढ़ लेना है, तो किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में किसी भी टॉपिक को लेकर नहीं आएगा। लेकिन आपको करना क्या होगा, एनसीईआरटी को एक बार रीड करना है, एक बार समझना है। अगर आपको एनसीईआरटी का फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको हर एक चीज़ आराम से इजीनेस वाइज में मिल जाए, ठीक है, क्लियर। तो अब हम पढ़ते हैं हाइपोटोनिक, आइसोटॉपिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। हाइपोटोनिक मींस ये हो गया जब भी आप बात करेंगे किसी सेल को आपने किसी वाटर में डाल दिया है, ठीक है। एक बीकर लिया आपने, उसमें आपके पास क्या है, एक वाटर है, वाटर के साथ आपने एक सेल डाल दी है, ठीक है, ये क्या है, वाटर है। और आपने जो सेल डाली उस सेल की कंसंट्रेशन क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है, और वाटर की कंसंट्रेशन आपने क्या रख दी, हायर लिख दी, ठीक है। जब आपने हायर कंसंट्रेशन वाटर की रख दी है और लोअर कंसंट्रेशन सेल की रखी है, तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन की ओर कि लोअर से हायर पे जाएगा, बताइए। कुछ सिंपल सी लॉजिक है कि जिसके पास ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स वही तो देंगे, कंसंट्रेशन मीन्स उनके पास मॉलिक्यूल्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो जब भी मूव करेगा मॉलिक्यूल्स तो किधर से किधर मूव करेगा, वो मूव करेगा वाटर से किधर जाएगा, इनसाइड द सेल, क्लियर। किधर मूव कर रहा है, इनसाइड द सेल। तो अब क्या होगा, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, कंसंट्रेशन कैसी होगी यहाँ की सॉल्यूशन की, हायर कंसंट्रेशन होगी। और जब सॉल्यूशन की आपने हायर कंसंट्रेशन रखी है तो सेल की क्या हो जाएगी, लोअर कंसंट्रेशन हो जाएगी, और हायर से लोअर मूव कर जाएगा क्या चीज, वाटर के मॉलिक्यूल्स किधर से किधर मूव कर जाएगा, हायर टू लोअर। तो यानी इट मींस किधर से किधर मूव कर जाएगा, सॉल्यूशन वाटर से किधर जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स किधर मूव करेंगे, इनसाइड द क्लियर, समझ में आ गया। अब क्या हो गया, आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ये समझ लिया कि मूवमेंट किधर से किधर हो रही है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपने क्या रखी थी, हाई रखी थी, और सेल की लो रखी थी, तो मूव किधर करेगा, जाहिर सी बात है मूव करेगा हायर से लोअर, से लोअर टू। अब यहाँ पे क्या बात हो गई, तो यहाँ पे जब मूव कर जाएगा सेल की साइड तो सेल क्या हो जाएगी आपकी, स्वेल अप, इट मींस सेल बड़ी हो जाएगी, ठीक है। किस सोल्यूशन में, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। क्यों, रीजन आपसे पूछा जा सकता है, रीजन क्या है कि या किस सोल्यूशन में सेल स्वेल अप होती है, तो आप आंसर देंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, बिकॉज द कंसंट्रेशन इज हायर देन सेल, क्लियर। सेकेंड सोल्यूशन जो है हमारा वो है आइसोटोनिक। सेकेंड सोल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक में क्या होता है, जो सोल्यूशन आपने लिया है उसका भी कंसंट्रेशन और जो सेल का कंसंट्रेशन है वो इक्वल है। तो जब चीजें इक्वल होंगी तो क्या करेगा, मूव करेगा, कोई भी मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करने वाला। और जब मूव नहीं करेगा तो किसी भी तरह का सेल में साइज में चेंज होगा क्या, नहीं होगा। रीजन, जितने मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन से सेल में मूव कर रहे हैं उतने मॉलिक्यूल्स सेल से मूव कर जा रहे हैं सॉल्यूशन में, तो किसी भी तरह के मॉलिक्यूल्स कहीं पे रुक ही नहीं रहे, तो सेल के साइज में कुछ चेंजेस आएगा नहीं, सेल के साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जैसा हम लोगों ने हाइपोटोनिक में देखा कि मूवमेंट हो रही थी, तो मूवमेंट क्यों हो रही थी, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को इक्वल करना था। अब इक्वल जब करे गया तो क्या हुआ, सेल का साइज क्या हो गया, बढ़ गया, वो कर गई स्वेल अप। कोई प्रॉब्लम, दोनों टाइप का सोल्यूशन आपकी बुक में एनसीईआरटी में अच्छी तरीके से दिया है। इस लेक्चर के बाद जाके आप वो पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है, यहाँ पे हाइपोटोनिक से अपोजिट हो जाएगा,
यहाँ पे जो आप सॉल्यूशन लोगे उसकी कंसंट्रेशन सेल की कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में कम होगी, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की होगी और हायर कंसंट्रेशन किसकी होगी, सेल की। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल से मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे सॉल्यूशन साइड, यानी कि सेल में से क्या हो जाएगा, मूव कर जाएंगे मॉलिक्यूल्स बाहर साइड, और यहाँ पे सेल की साइज कैसी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। यहाँ पे सेल की साइज क्या हो जा रही थी, बिग हो जा रही थी, यहाँ पे नो चेंजेस थे, और यहाँ पे साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। रीजन, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मूव कर गए यहाँ से। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि कैसे कोई भी सब्सटेंस हमारी बॉडी में मूव करता है, सेल में कैसे मूव करता है। तो मेन दो प्रोसेस आपको याद रखनी है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। उसके बाद हम लोगों ने आज की डिटेल में सोल्यूशन को पढ़ लिया। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए सुधाकर सर क्लासेस को। थैंक यू स्टूडेंट्स।